अ, निम्नांकित परिपथों में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। देखिए इस परिपथ में ये धारिता, ये वाली धारिता और ये वाली धारिता, तीनों के तीनों जो धारिताएं हैं वो समांतर क्रम में हैं। तो हम ये मान करके चलेंगे कि माना इन तीनों धारिताओं की जो तुल्य धारिता है वो सी डैश है। उसके बाद में जब ये समांतर क्रम में है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सी डैश इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से जो हमारा सी डैश आएगा वो 3 माइक्रोफैरड होगा। अब ये 3 माइक्रोफैरड और इनकी जो तुल्य धारिता आई 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में हैं। और हम ये मान करके चलेंगे कि इन तीनों धारिताओं की जो तुल्य धारिता है वो C है। तब 1/C बराबर 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3। तो 1/C बराबर 3/3 हो गया। तो 1/C बराबर 1 आ गया, C बराबर 1 माइक्रोफैरड। तो A और B के बीच में जो हमारी तुल्य धारिता है वो 1 माइक्रोफैरड आ गई। इसके बाद जो अगला परिपथ दिया गया है, यदि हम यहाँ देखें तो C1 और C2 ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो इन दोनों की जो तुल्य धारिता है वो मान लीजिए C डैश है या C4 मान सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको C1, इसको C2, इसको C3 और इसको इसको C3 माना है। तो जो इन दोनों की तुल्य धारिता है उसको हम C4 मान के चलेंगे। तो 1/C4 बराबर, चूँकि ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो 1/2 जमा 1/2। तो 1/C4 बराबर 1 आ गया। तो C4 बराबर आ गया 1 माइक्रोफैरड। अब ये 1 माइक्रोफैरड जो इनकी तुल्य धारिता है और ये जो C3 है, ये दोनों के दोनों समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में हम ये मान करके चलेंगे कि इनकी जो तुल्य धारिता है वो है C है। तो C बराबर तब हमारा हो जाएगा 1 + के 2 यानी कि 3 माइक्रोफैरड। तो अतः A और B के बीच में जो हमारी तुल्य धारिता आ जाएगी वो 3 माइक्रोफैरड होगी। अब देखिए इस वाले परिपथ में C2 और जो C3 हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में। तो हम यही मान करके चलेंगे कि इन दोनों की जो तुल्य धारिता है वो C6 है, क्योंकि मैंने इसको C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4 और इसको C5 माना है। तो इन दोनों की जो तुल्य धारिता होगी वो C6 होगी। और चूंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इसलिए 1/C6 बराबर 1/8 प्लस 1/8। तो 1/C6 बराबर 2/8 हो गया। तो C6 हमारा हो जाएगा 8/2, तो 4 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों की जो तुल्य धारिता है वो 4 माइक्रोफैरड है। ये 8 माइक्रोफैरड यानी कि C4 के साथ में समांतर क्रम में है। C6 और C4 समांतर क्रम में है। अब ये मान करके चलेंगे कि इनकी जो तुल्य धारिता है वो C7 है। तो C7 इक्वल टू हो जाएगा 4 + 8 इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड। ठीक है। अब ये वाला सारा मैटर हमारा निमट गया कि यहाँ तक की जो हमारी तुल्य धारिता आई वो 12 माइक्रोफैरड आ गई। तो 4 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में है। तो इनकी जो तुल्य धारिता है उसको हम C मान करके चलेंगे। तो 1/C बराबर हमारा आ गया 1/4 जमा 1/12 जमा 1/8। तो 24 यहाँ हमने इनका लैसे बना दिया, एलसीएम ले लिया। तो 4 × 6 = 24, 6 ऊपर आ गया, 12 × 2 = 24, 2 ऊपर आ गया और 8 × 3 = 24, 3 ऊपर आ गया। तो 6 और 2 8 और 3 11/24। तो जो हमारा C है वो आ गया 24/11 माइक्रोफैरड। तो कहने का मतलब ये है कि A और B के बीच में जो तुल्य धारिता हमारी आ गई है वो आ गई है 24/11 माइक्रोफैरड। देखिए इस वाले परिपथ में 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड ये दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो हम यही मान करके चलेंगे कि इन दोनों की जो तुल्य धारिता है, क्योंकि हमने इसको C1, इसको C2, इसको C3 और इसको C4 मान लिया, तो C1 और C2 की जो तुल्य धारिता है वो C5 है और ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो इसलिए 1/C5 बराबर 1/2 जमा 1/2। कुल मिलाकर के जो C5 है वो 1 माइक्रोफैरड आ गया। अब चूंकि मुझे A और B के बीच में ज्ञात करना है बच्चों, जब हम इन दोनों तारों को पकड़ करके खींचेंगे तो देखिए इस वाले तार में तनाव आएगा। ये दोनों एक साथ रहेंगे लेकिन इस वाले तार में तनाव आएगा और ये जो इन दोनों की जो तुल्य धारिता आएगी ये वाली धारिता उसके समांतर होगी।
और जब खींच करके इसको हम इस तरह से खींच करके लेकर के जाएंगे तो जो इन सब की तुल्यधारिता आएगी वो इसके साथ में श्रेणी क्रम में होगी। तो सबसे पहले इन दोनों की जो तुल्यधारिता आई है वो इसके साथ समांतर क्रम में है, तो हम इसका जो तुल्यधारिता है वो मान करके चलेंगे कि वो C6 है। तो C6 इक्वल टू हो जाएगा 1 + K5 इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। तो यहाँ तक का मैटर हमारा निमट गया। तो ये टोटल धारिता और ये वाली जो धारिता है ये दोनों श्रेणी क्रम में होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम इन दोनों को खोलेंगे, इस तरह से खोलेंगे तो इस तार में और इस तार में तनाव आएगा, तो ये दोनों इसके समांतर आ जाएंगे, जबकि ये वाला जो तार है ये खिंच करके सीधा हो जाएगा। तो ये टोटल और ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इस तरह से 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड दोनों के दोनों ये हमारे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो हम ये मान करके चलेंगे कि जो इनकी तुल्यधारिता है वो C है। तो तब 1/C बराबर 1/6 प्लस 1/6 और ये हमारा हो जाएगा 1/C बराबर 2/6। तो C बराबर हमारा आ जाएगा 6/2। C बराबर आ गया 3 माइक्रोफैरड, यानी कि A और B के बीच में जो तुल्यधारिता हमारी आई है वो आ गई है 3 माइक्रोफैरड।